नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। मंदिरों को हटाने के विरोध में चक्का जाम जयपुर की सड़कों पर दिखाई दिया। 2 घंटे के इस जाम ने उस सरकारी कार्रवाई का विरोध किया गया जिसके तहत मेट्रो के रास्ते में आ रहे मंदिरों को हटाया गया। इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई मंदिर बचाओ संघर्ष समिति ने की। जहां कल तक इस मामले में कांग्रेस पुरजोर विरोध करती दिखाई दे रही थी, वो इस प्रदर्शन से अलग नजर आई, दिखाई यहां नहीं पड़े, यानी खामोश रही। तो वहीं प्रदर्शन के साथ ही बीजेपी के संगठन और सरकार के सुर बचाव की मुद्रा में भी सुनाई देने लगे। दोनों कहने लगे कि अगर गलती हुई है तो फिर सुधारा जाएगा, कैसे उसका रास्ता बनाया गया है, सम्मान से, विधि विधान से। सवाल यही उठता है कि क्या विधि पूर्वक ये कार्रवाई नहीं की गई कि अब सफाई देनी पड़ रही है, और सवाल ये भी कि विधि विधान से मंदिरों की स्थापना करने से क्या विवाद खत्म हो जाएगा। इस न्यूज पर व्यूज के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे। आगे बढ़े उससे पहले जरा न्यूज देखते हैं। 11 बजे का वक्त शहर में शबाब पर होता है। चौतरफा गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही होती हैं। मगर गुरुवार को तस्वीर कुछ अलग थी, क्योंकि इंसान भगवान की लड़ाई लड़ने उतरा था सड़क पर, जहां शहर के अलग अलग इलाकों में जाम लगा दिया था। नतीजा, जहां तहां लोग खड़े थे बेबस, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भगवान पड़े थे जब उन्हें जेडीए और मेट्रो प्रशासन ने हटाया था। दरअसल मंदिर बचाओ संघर्ष समिति ने मंदिरों को तोड़ने के विरोध में ऐलान किया था। मेट्रो फेज 1B के लिए की गई जेडीए की कार्रवाई सरकार के गले की हड्डी बन गई है। संतों, संघ का विरोध इस मसले पर खुलकर सामने आ गया है। वहीं कांग्रेस इस मामले में पहले से ही सरकार को घेरती आ रही है। हालांकि आज के प्रदर्शन से उसने अपने आप को पूरी तरह अलग रखा है। ये चक्का जाम का आह्वान आप लोग कर चुके हैं। यहाँ पर जो चांदपोल बाजार है पूरी तरह से बंद है। क्या वजह है मुख्यतः इस चक्के जाम की? मुख्य वजह मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। जयपुर की विरासत को पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। तब भी कर रहे थे कोई लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए थे। घर में से उठ के जाएगा। रात को 3 बजे पूरी चौपड़ को पूरी पुलिस फोर्स से, जैसे दंगे हो गए उस तरह से घेर के पूरी पुलिस फोर्स, हजारों की फोर्स को एकत्रित करके और मंदिरों के पुजारियों को गिरफ्तार करके और आधी रात को बुलडोजर चला जा रहा है। कौन रोक सकता है इनको? हमारी मांग है दोबारा ये जो मंदिर है जो दोबारा विरासत में बसाया जाएगा पुराना, यूं क्यों? यही हमारी मांगे है सारी। दोबारा मंदिर जो तोड़े हुए हैं वापस विरासत में बसाया जाए, और जो बाकी के मंदिर है उनको बिना छेड़छाड़ के बिल्कुल करा जाए। इसके समर्थन में बीजेपी के विधायक घनश्याम तिवाड़ी भी उतरे। पिछले 1.5 साल से मौन कर दिए गए तिवाड़ी ने इस मौके पर खुद ही मौन नहीं तोड़ा, लेकिन सरकार बोली कि रास्ता निकलेगा और सम्मानजनक तरीके से। वर्तमान सरकार ने जो मंदिरों को आज कहीं किसी कारण से हटाने की बात हुई है, मैं मानता हूं कि 2-3 मंदिरों को लेकर के एक विवाद का विषय अधिक है। बाकी बहुत सी बड़ी संख्या में ऐसे मंदिर हैं जिनको वहां के स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके पुनर्स्थापित किया गया, मूर्ति उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसके बाद ही मंदिरों को हटाने की बात हुई। जो 2-3 मंदिरों का विषय है उसको लेकर के सरकार गंभीर है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आंदोलनकारी जिन्होंने विषय को उठाया है, मंदिर बचाओ संघर्ष समिति और सरकार निश्चित रूप से बैठ करके सम्मानजनक रास्ता को निकालेंगे। उसे देखकर जल्दी से जन सुनवाई में जो भी मैटर है उसको सुलटारा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो चक्का जाम का था, उसमें आज बारिश के कारण, चक्का जाम के कारण कई लोग यहाँ नहीं पहुँच सके, ये भी कारण हो सकता है। तो जो जिस तरह से ये चक्का जाम वाला है, तुरंत ही बैठकर इसका निस्तारण किया जाए। सरकार क्या करेगी ये साफ हो चुका है, लेकिन इस बीच कई बड़े सवाल हैं। क्या मेट्रो प्रशासन और जेडीए के अफसरों पर कार्रवाई होगी? सरकार को मुसीबत में डालने की सजा उन्हें मिलेगी? आदेशों की आड़ में नियमों की अवहेलना की जिम्मेदारी तय होगी? जाहिर है ये सवाल भले ही नहीं पूछे जा रहे, लेकिन जवाब तो चाहिए ही। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। जवाब तो चाहिए ही। व्यूज लेने जरूरी है साहब, जवाब लेने जरूरी है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत सेठिया साहब हैं, सह संयोजक हैं मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के। सेठिया साहब, आपका स्वागत करता हूं।
ओम सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सैनी साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। गिरिराज गर्ग जी हैं, महासचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। गर्ग साहब, आपका स्वागत। फूलचंद भिंडा जी, बीजेपी विधायक, कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा, फिलहाल वो भी आए नहीं है। लेकिन हेमंत सेठिया साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं, कैसा लगा आज 2 घंटे आपको? बहुत ही बढ़िया। पूरा एक जन समर्थन, सबने खुलकर साथ दिया और अपनी बात जो एक मंदिर के विरोध में कहनी थी, सरकार को एक संदेश देना था, वो जो दिया है वो सबके सामने है। सेठिया साहब, ये जो बहुत बढ़िया लगा आपको, ये जो बहुत बढ़िया लगने वाला विरोध था, ये था किसके खिलाफ? जिन्होंने भी मंदिर तोड़े हैं, जिन्होंने भी इस प्रकार के आदेश निकाले हैं, जो भी इस पूरे प्रकरण में जुड़े हुए हैं, उन सबके खिलाफ था। जिन्होंने को थोड़ा एलोबरेट करेंगे सेठिया साहब? वो तो सरकार करे, सरकार का काम है। ये किसने आदेश दिए, किसके बिना आदेश के टूटे हैं, कौन कौन इसमें लिप्त रहे और किस प्रकार की कार्रवाइयां किन आदेशों के आधार पर हुई है, ये तो सरकार का काम है। मुझे पता था सेठिया साहब आप जिन्होंने बोलेंगे, लेकिन समर्थन किन किन का मिला, चलिए यही बता दीजिए। 100 से अधिक संगठनों का समर्थन था, सब समाज के लोगों का समर्थन था। 40 समाज प्रमुखों की एक 3 दिन पहले बैठक हुई थी, उसमें भी सारा समर्थन मिला। व्यापार संघों का समर्थन था, ऑटो यूनियन है, रिक्शा चालक यूनियन है, इन सब का समर्थन था। लेकिन हेमंत सेठिया साहब, एक चीज कही गई, देखिए लंबा अरसा बीत गया जब मंदिरों को 2 चीजें होती हैं, एक होता है मंदिर को विस्थापित करना और दूसरा होता है मंदिर को तोड़ना। इन 2 शब्दों में बहुत अंतर है। खैर, जो भी है, आपका मत जो भी हो सकता है, लेकिन इतनी देर क्यों कर दी आपने? नहीं, ये जो बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी देर क्यों कर दी, ये सवाल का जवाब बहुत बार मीडिया में आ चुका है। 2013 से हम लोग लगे हुए हैं और बराबर निरंतर इस विषय को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम करते रहे हैं। उन प्रोग्रामों को करते करते जो परिणाम निकल कर आए, तब ये आज का जो स्वरूप निकल कर आया, ये परिणाम है। आगे भी यदि सरकार नहीं मानती है तो आगे और कोई स्वरूप खड़ा करना पड़ेगा। तो लगातार श्रृंखला है, हम कोई आज ही इस विषय को लेकर लगे हैं ऐसा नहीं। चलिए ठीक है। ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैनी साहब, मैं आपके पास आता हूं। सैनी साहब, आज जो 2 घंटे बीते हैं, मैं कहूंगा उन्होंने का जिक्र सेठिया साहब कर रहे थे, उनको आज ये पता चला होगा कि आशीर्वाद भगवान का हो तो अच्छा रहता उन 2 घंटों में। उनको ये भी पता होगा कि आशीर्वाद अगर नागपुर का हो तो भी अच्छा रहता है 2 घंटों में। निश्चित रूप से राहुल, जो तुम बोल रहे हो और जो उन्होंने जिनकी बात की है, उनकी बात तो ये स्पष्ट रूप से बोलने में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्यों नहीं बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उनकी पालना करते हुए कुछ ऐसे मंदिरों को, मतलब 2 पक्ष हैं इसके। एक तो वो मंदिर जो फर्जी तौर पे बने हैं और जिनसे लोग अपना धंधा कर रहे हैं, उनको भी हटाने में हमारी आस्था का सिलसिला, इसलिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा दूसरी जगह की जानी चाहिए। और एक वो जो हमारी बिल्कुल धरोहर के रूप में है, जो जयपुर की स्थापना के साथ में बने थे, उनको तोड़ने को लेकर जो तकलीफ है, उसके लिए बात करें तो ठीक है। लेकिन साथ साथ में जो एक धंधा सा बन गया कि लोगों ने जहां चाह शनिश्चर जी का मंदिर बना लिया, जहां चाह शिव जी का मंदिर बना लिया, जगह घेर करके रास्ता रोक करके रख दिया। ऐसी सब बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे तोड़ने के लिए। और गुजरात में सारा सिलसिला प्रारंभ हुआ। नरेंद्र मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काफी सारे मंदिर वहां से हटाए, 300 के करीब मंदिर हटाए हैं। इसी तरीके से जयपुर में भी, कांग्रेस राज में भी 34 मंदिर हटे हैं, जिसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये जो खामोशी रही, ये खामोशी इसलिए रही कि संघ इन सब चीजों को बड़ी खामोशी के साथ में देखता रहा
और इसीलिए मंदिर समिति भी हमें पता नहीं लगी। आज पहली बार समझ में आया कि साहब कमलेश जी भी हैं, बद्रीनारायण चौधरी साहब भी हैं, ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि जिस सरकार का शासन है उस सरकार को आपने तोड़ने क्यों दिए? उस वक्त आपने क्यों नहीं किसी बंद का आयोजन किया, किसी रास्ता रोकने का आयोजन किया? जब सब टूट गया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ वाला सिलसिला है। अब आप कह रहे हैं और अब आप शहर गिरिराज जी, बंद करने की सही बात है सनी साहब, ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। अगर यहाँ पर गिरिराज जी की पार्टी होती तो हो सकता है सेठिया साहब ज्यादा मुखर होकर के बोलते ठीक है, उनकी भी मजबूरी है। गिरिराज जी, आज का दिन कैसा बीता? बाहर से लपटें जल रही थी, हाथ तापना बड़ा अच्छा लगा होगा? नहीं, कुछ करना नहीं था, बस तमाशा देखना था। नहीं, ऐसा है राहुल जी कि ना तो कांग्रेस कोई बाहर से तमाशा देख रही थी और ना कोई हाथ ना सेकने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो संगठन बने हुए हैं, ये संगठन एक व्यक्तिगत पार्टी के समर्थन के संगठन बने हुए हैं। सरकार उन्हीं की है जो कल तक ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज ये लोग जयपुर शहर में इतने बड़े संगठन जो जाग रहे हैं, ये सरकार इन्हीं की तो थी। जब ये इस विरासत को बचा नहीं सके, इन मंदिरों की धरोहर जो जयपुर, जो काशी, छोटी काशी के नाम से विख्यात है, जो जयपुर की जनता की आत्मा को जिस तरह से आहत किया है, इनको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये घड़ियाली आंसू जो बाहर है ना, आज इन्होंने 2 घंटे का बंद कर दिया। ठीक है, ये मैंने रिपोर्ट में बताया ना, ये रिपोर्ट में बताया हमने गिरिराज जी कि आहत है जयपुर, जिन मंदिरों को आहत है, दुखी है, परेशान है। विश्वास को और जब दुखी परेशान है गिरिराज जी, अगर आप भी अपनी तरफ से अपना मत को स्पष्ट कर देते आज के दिन, तो क्या दिक्कत थी? नहीं, निश्चित रूप से हमारा विरोध तो शुरू से चल रहा है। हमने कई बार प्रदर्शन किए हैं, कई बार धरने दिए हैं। हम ऐसी ओछी राजनीति नहीं करते कि बगल में छुरी और मुंह में राम। ये वो लोग हैं जो राम का नाम को बेच के खा गए। आज ये अपने मुंह को उजला करने के लिए इन्होंने ये बंद का आह्वान किया है। अगर इनके ईमानदारी थी मन में, जिस रोज पहला मंदिर तो टूटने लगा था, उस रोज इनको सामने आना चाहिए था, उस रोज इनको प्रदर्शन करना चाहिए था। ये सरकार के दबाव में थे, लेकिन जब जनता का आक्रोश देखा, जयपुर की जनता की भावनाओं को आहत होते देखा, जब इन्होंने देखा कि इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए नागपुर से आदेश हुआ और इन्होंने ये नाटक किया 2 घंटे का। ये सिवाय घड़ियाली आंसू थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। राहुल, गिरिराज जी चाहती है तो फिर काम। गिरिराज जी चलिए, नागपुर का जैसे ही आता आप उत्साही हो जाते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ गिरिराज जी। गिरिराज जी, जब पहला मंदिर टूटा था, तब कांग्रेस कहाँ थी? तब क्या 10 जनपद से कोई निर्देश नहीं आए थे आपको? नहीं, निश्चित रूप से जब जयपुर शहर का पहला मंदिर टूटा था, उस समय भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने छोटी चौपड़ पे धरना लगाया था, सरकार को सावचेत किया था। लेकिन ये तो क्या है कि अहंकारी सरकार है, 163 का बहुमत है, ताकत के बल के ऊपर सरकार चलाना चाहते हैं। इन्होंने उस बात की परवाह ही नहीं की थी। जनता ने विरोध किया था, जयपुर की जनता भी विरोध में खड़ी हुई थी। आपको शायद ध्यान होगा, किशनपोल के साहब, ब्रेक पर जाना है, उससे पहले मैं एक संक्षेप में आपसे सवाल जानना चाहता हूं कि यदि धरना खत्म नहीं करते हो तो मुझे बुलाया। सेठिया साहब, गिरिराज जी कहते हैं, या गिरिराज जी जिस तरीके से कह रहे हैं, वो ये बताते हैं सेठिया साहब कि आप बड़े बायस्ड हैं। यहां पर अगर कांग्रेस होती तो आप नोच खा लेते, आप ईंट से ईंट बजा देते, आप सांस लेना दुश्वार कर देते, लेकिन आज आपने 2 घंटे में बता दिया। गिरिराज जी जो बात कर रहे हैं कि ये पहले कहाँ थे या इन्होंने पहले क्यों नहीं किया, हम तो ये कर रहे थे, हम तो वो कर रहे थे। मैं गिरिराज जी से पूछना चाहूंगा, जेडीए को जब घेरा गया, जेडीए पे जब प्रदर्शन किया था, वो लोग कौन थे? जब एक एक वर्तमान विधायक और सांसद उनको उनके घरों में जाकर घेरा गया, तो वो लोग कौन थे? उनकी क्या मांगे थी? जब पदमार्च करके इस बात का जागरण किया गया, तो वो लोग कौन थे? ये सतत चलता हुआ एक कार्यक्रम आ रहा है, और उस कार्यक्रम में आज जब इस प्रकार का स्वरूप खड़ा हो गया, तो कांग्रेस और भाजपा जितने भी दल हैं, वो अपने अपने प्रकार की बातें रख रहे हैं और मूल जो विषय है उस विषय को भटकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो, मूल विषय ये है ना कि क्या अब ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है जिससे कि अगर कोई बेइज्जती हुई है या यूं कहें कि कोई अधर्म हुआ है, तो कोई रास्ता ऐसा हो सकता है कि उनके साथ में फिर से न्याय हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हमें रुकना होगा, मैं वापस आऊंगा, ये जानने की कोशिश करूंगा क्या अब कोई रास्ता हो भी सकता है। हालांकि इंतजार है, फूलचंद जी, भिंडा जी अगर होते
तो सरकारी पक्ष अच्छी तरह से सामने आ पाता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहा हूं। दुनिया को रोशन सुकैम, एक नई सोच। बीज तो लाना वेस्टर्न का, वेस्टर्न छे वेस्टर्न बीजे 66, वेस्टर्न 27 है नाम। अधिक मुनाफा और उपज बोइए वेस्टर्न बीज तमाम। संशोधित हाइब्रिड एरंडी बीज वेस्टर्न 6, वेस्टर्न बीजे 66, वेस्टर्न 27। Savsol, world-class lubricants from Savita. राजस्थान में सीकर अव्वल, सीकर में प्रिंस स्कूल अव्वल, द मेरिट फैक्ट्री, द परसेंटेज फैक्ट्री। यहाँ तो हर कोई विद्यार्थी 80% से अधिक अंक बना रहा है। राजस्थान बोर्ड में 21 राज्य स्तरीय मेरिट, 2 बार राजस्थान टॉपर। 12वीं साइंस 2015 में 12वीं एवं 15वीं राज्य स्तरीय मेरिट, 40 विद्यार्थी 90% से ऊपर। रिकॉर्ड 285 विद्यार्थी 80% से ऊपर। 10वीं में 17 विद्यार्थी 90% से ऊपर, 106 विद्यार्थी 80% से ऊपर। सेंट्रल एसी व नॉन एसी सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। संपर्क करें 9772755555। ब्रेक के बाद में फिर से आपका स्वागत है। आज 2 घंटे जयपुर में जब चक्का जाम किया तो हालात ऐसे थे कि जैसे पूरा जयपुर थम गया हो, रुक गया हो। और ये बताया गया कि वो पीड़ा है जो जयपुर की बाहर आ रही है। मंदिर बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से ये आज आंदोलन कह सकते हैं आगे बढ़ा, लेकिन सवाल ये पूछा गया कि इतना इंतजार आखिर उनकी तरफ से क्यों किया गया। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सेठिया साहब, मैं आपके पास में आता हूं, ये चीज जरा समझाइए, क्योंकि सब कह रहे हैं कि भाई इंतजार करवाया आपने, ठीक है, इंतजार आपका क्या था कि हम शुरुआत से ऐसे प्रदर्शन करते आए, अलग अलग तरह की आपकी भूमिकाएं हैं। अच्छा, आपका प्रदर्शन है किसके खिलाफ? बेसिकली आप इस चीज को साफ तो करेंगे ना, कौन है वो जिसके खिलाफ आपका प्रदर्शन, और क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि वो जो आपका स्वाभिमान खंडित हुआ है वो वापस ठीक हो पाए? नहीं, हमने बार बार ये विषय कहा है, सरकार चिन्हित करे कौन ऐसी एजेंसियां हैं, कौन ऐसे लोग हैं, कौन सरकार में भी ऐसे कोई लोग होंगे, किसके आदेश से ये सब हुआ है, किसके बिना आदेश के भी हुआ है, किसकी मौन सहमति से हुआ है और किसकी सहमति से हुआ है। उन सबको ढूंढना और उन ढूंढकर उनके ऊपर कार्रवाई करना। फिर आदेश जो हुए हैं, ये सोचने वाली बात है कि आदेश जो हुए हैं बस कार्रवाई से काम चल जाएगा सेठिया साहब, या फिर कुछ और भी होना चाहिए? केवल विकास के नाम पे हमने तो हमारी मांगे रखी है ना, उनका ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज सरकार कराए, उनको ठीक प्रकार का एक संदेश पूरे समाज में जाना चाहिए कि इस प्रकार के कुकृत्य केवल ये विकास के नाम पे मंदिर हटाने का विषय नहीं है। जिस प्रकार से मूर्तियों को भंजित किया गया है और भंजित मूर्तियों को, टूटी हुई मूर्तियों को जिस प्रकार से स्थापित करके और अपमान का मतलब कोई तरीका पैमाना भी नहीं रखा इन्होंने, तो उसको सोचना पड़ेगा। और जो एक समान व्यवहार होना चाहिए विकास के नाम पे, यदि हटना ही है तो मंदिर ही हटेंगे क्या? सैनी साहब, क्या कोई तरीका हो सकता है? चिन्हित किया जब भावनाएं खंडित होती है, मुझे नहीं लगता कि उसको वापस जोड़ पाना या उसमें कोई रफू हो पाना आसान होता है, लेकिन क्या कोई तरीका है कि कोई रफू कर दे इस आत्मसम्मान को या फिर इन भावनाओं को जिनको चोट पहुंची है? देखो राहुल, कुल मिलाकर के ये स्पष्ट रूप से कहना नहीं चाहते कि सारी सरकारी अनुमति के साथ में सारा काम हुआ है और उसकी वजह से सब कुछ नुकसान हुआ है। उसके लिए तो सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए और साथ साथ में इन्हें भी कहना चाहिए इस बात को कि बचा रहे हैं, लगातार सरकार को बचा रहे हैं, सरकार की चर्चा ही नहीं करना चाहते, अब सरों पर सारा वो डालना चाहते हैं। एक दिन का काम थोड़ी ही है, कई महीनों का काम है, और उसके बाद में भी आप बोलना नहीं चाहते। इस तरीके की बात क्यों करते हैं? सरकार जिसकी, जो भी प्रमुख है सरकार का, जिसके माध्यम से सब हुआ है, सब कुछ वाकिफ है, सारा जानते हैं, फिर उसके बाद में भी करें जांच करेंगे, फिर करेंगे, फिर फैसला होगा, फिर ये होगा, ये नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात,
प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जिस तरह की मूर्तियां खंडित हो गई है उनको तो बनाया नहीं जा सकता, उनके तो फिर से सब कुछ गढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे मंदिरों की बात नहीं, जो मंदिर धरोहर हैं, जो जयपुर की स्थापना के साथ में बने हैं और जिनको तोड़ा गया है, लेकिन वो मंदिर जो धंधे के लिए लोगों ने बनाए, हर कहीं खड़े कर दिए, कहीं पोत दिया और खड़ा कर दिया, उनके बचाव की बात भी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। इसी तरीके से मजारे बने हैं, इसी तरीके से मंदिर बने हैं। साहब, ये तो सबको ये आस्था का विषय है, इसे लेकर कोई लिटमस टेस्ट कैसे हो सकता है कि नहीं ये ऐसा मंदिर है वो वैसा मंदिर है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, उन्होंने लागू किया है। इस बात को याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मेरा ख्याल है कि कोई भी इनकार नहीं करेगा। नागपुर भी इस बात से सहमत होगा और जयपुर भी इस बात से सहमत होगा। आस्था की वो चीजें जो धरोहर हैं, जो वास्तव में जयपुर की स्थापना के साथ में थी, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। जैसे छोटी चौपड़ का जो मंदिर जिसको निर्ममता के साथ में तोड़ा गया, उनके अपराधियों को आप कुछ कहिए तो समझ में आता है। पुनः मंदिर बनना चाहिए, पुनः उसका सम्मान होना चाहिए, पुनः प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन इसके साथ साथ में गिरिराज जी आज हुआ क्या पता है? वो मंदिर गिरिराज जी आज क्या हुआ, आज बीजेपी के कई बड़े नेताओं से पूछा गया तो उनका क्या कहना था कि साहब ये तो कांग्रेस ने शुरू किया था प्रोजेक्ट, हमारी मजबूरी थी, मेट्रो बनाना था, अब उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, कुछ दिक्कतें थी, तो साहब हमको करना पड़ा। क्या करते? राहुल जी, आप जो बात कह रहे हैं तो फिर ये सेठिया जी खुल के क्यों नहीं कहते हैं? जयपुर शहर से राजस्थान की सरकार में 2 मंत्री बैठे हुए हैं, कैबिनेट के 6 विधायक बैठे हुए हैं, सांसद बैठा हुआ है, महापौर बैठा हुआ है। जनता ने इसलिए चुन के नहीं भेजा था कि जनता की जो भावनाएं हैं, जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनके ऊपर इतना कुटाराघात होगा। आज भी ये सरकार को बचाने की कोशिश करते हैं। जो राजस्थान में चुनी हुई सरकार है, जयपुर के जो चुने हुए प्रतिनिधि है, ये जिम्मेवारी उनकी बनती थी। जनता ने उनको आगाह किया था। जनता ने इसलिए चुन के नहीं भेजा था कि जो जयपुर जो काशी, छोटी काशी के नाम से विख्यात है, उसमें इतना बड़ा अन्याय होगा, इतना बड़ा अत्याचार करेंगे ये। लेकिन ये सब समय देख रहा है, समय किसी को माफ नहीं करता है। सेठिया जी, आप कितना ही पलोथन लगाने की कोशिश करें, जयपुर की जनता इसका जवाब देगी। आप ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू जनता को कतई प्रभावित नहीं कर सकते। आपको यदि करना था, आप यदि आपको प्रदर्शन करना था, बंद का आह्वान करना था, करना चाहिए था। जिसे आज भी आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आज आप अधिकारियों के ऊपर डाल रहे हैं। अधिकारी किसके मातेज हैं? अधिकारी कोई अपनी मर्जी से काम कर सकता है क्या? अधिकारी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, चुनी हुई सरकार राजस्थान में। जवाब ले लीजिए, चुने हुए विधायक। आप सुन नहीं पा रहे, आप मुस्कुरा रहे हो। अरे नहीं, सुन लीजिए। मैंने एक भी बार अधिकारियों का नाम नहीं लिया है। मैं बात दोहरा रहा हूं, सब लोगों को चिन्हित करना चाहिए। सरकार इसमें दोषी है तो सरकार को भी चिन्हित करना चाहिए। दोषी जो भी है, दोषी शब्द बोले हमने, हमारी मांगों में दोषी शब्द है। जयपुर के 8 विधायक इसके दोषी हैं, जयपुर का सांसद दोषी है, जयपुर का महापौर दोषी है। जिम्मेवारी उनकी बनती थी, सरकार उनकी है। आप आंदोलन कर रहे हैं और अपराधियों को पहचानते नहीं है, जिन्होंने दिन दहाड़े सारे काम। साहब, आप भी जयपुर वासी हैं। आपको याद होगा मोहनलाल जी गुप्ता धरने में आए थे, आपके जो ये संघर्ष समिति थी, उसमें उन्होंने आके ये कहा कि झंडा उठाओ यहां से। जब धरने वालों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा मुझे बुलाया क्यों था? वही विधायक है जयपुर के चुने हुए, उसी विधानसभा से आते हैं। आप कहना क्यों नहीं चाहते उनकी गलती थी? सेठिया साहब, आपसे रिस्पॉन्स चाह रहे हैं गिरिराज जी। आप बिल्कुल मैं तैयार हूं। मैं ये वापस कहना चाहूंगा कि जो भी दोषी है, ये तो बार बार 1-1, 2-2, 3-3 नाम ले रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इससे और अधिक लोग दोषी हैं। जयपुर के सब दोषियों को चिन्हित करिए। जिनकी जिम्मेवारी थी, जनता ने वोट देके भेजा था, सरकार बनाई थी, इसलिए नहीं बनाई थी कि धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचेगा। इसीलिए आज जनता ने जवाब दिया ना, उन सब दोषियों को आज जनता ने जवाब दिया है। गलत हो रही है, सेठिया साहब को गिरिराज जी ने सरकारी प्रवक्ता बना दिया वाले हैं। सैनी साहब, अगर आप सुन पा रहे हो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो मूल मुद्दा है, गिरिराज जी सारी गेंद डाल देते हैं, अच्छा सब गप कर ले। देखिए, कुल मिलाकर के गिरिराज जी के साथ में भी दिक्कत यह है कि गिरिराज जी जो बात बोल रहे हैं, वही बात मैं कहना चाहता हूं कि जब आपको ये पता था कि कौन अपराधी हैं, कौन इसके लिए जिम्मेवार हैं, तो आप लोगों ने आंदोलन क्यों नहीं किया? जयपुर की जनता के लिए तो आप भी उतने जिम्मेवार हैं। आपको भी बंद का आयोजन करना चाहिए था, आपको भी सड़कों पर उतरना चाहिए था, लेकिन आप लोग भी नहीं उतरे।
आप लोग भी जब ना ये संघर्ष समिति सामने आई या भारतीय जनता पार्टी ने या संघ ने इसके साथ में अपनी आवाज मिलाई तो आप लोगों ने भी उठाया, तो आप भी कम जिम्मेवार नहीं है। इन सारे जो विरासत नष्ट हो रही है, मंदिर टूटे हैं, उनके लिए आप भी उतनी जिम्मेवार हैं। आपको भी बोलना चाहिए था, आपको भी सामने आना चाहिए था। आप सारी जिम्मेवारी सरकार पे और इन पे क्यों डाल रहे हैं? आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है। गिरिराज जी, कल सचिन पायलट तो आए नहीं आपके कार्यक्रम में। राहुल जी आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें, ये जिम्मेदार वो जिम्मेदार, आप अपनी भूमिका निभा लेते ना। राहुल जी, जयपुर शहर में आप भी मीडिया के प्रमुख हो। जयपुर शहर में बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जयपुर शहर की सड़कों पे पैदल मार्च कांग्रेस ने किया विरासत बचाने के लिए, धार्मिक स्थल बचाने के लिए। छोटी चौपड़ के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बैठ के धरना दिया। गिरिराज जी, ठीक है, रोकूंगा। बात को उठा, बीजेपी के पक्ष का इंतजार था। ऐसा ओम जी जो कह रहे हैं, बीजेपी के पक्ष का इंतजार था। एहसास जी हमारे साथ सरकार की अहंकारी नीति के कारण, सरकार साहब आप हार्डकोर लाइन के नेता माने जाते हैं। आपकी तारीफ इसी तरीके से पार्टी के भीतर भी जानी जाती है। दिलावर साहब, मुझे एक चीज बताइए, पूर्व मंत्री आप रहे हैं, ये जिम्मेदार कौन है साहब और क्या होना चाहिए? दिलावर कहां है? मनीष पारिक जी आए हैं। राहुल जी है, और कोई भी धार्मिक स्थल टूटना नहीं चाहिए था। दिलावर जी फोन लाइन पे थे मेरे साथ। हैं? जी दिलावर जी, कहें। हाँ, मैं कहता हूँ कोई भी धार्मिक स्थल टूटना नहीं चाहिए। ये हमारे आस्था और श्रद्धा का मामला है। और मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार ये है कि अब तक आक्रांताओं ने भी कभी भी जयपुर शहर में धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा था। लेकिन अधिकारियों ने और बर्बरता पूर्वक धार्मिक स्थानों को ढाया है, उनको अपमानित किया है, हमारी आस्था श्रद्धा को ठेस पहुंचाई है। और इसीलिए सारा जयपुर शहर आज आंदोलित था और स्वस्फूर्त चक्का जाम हुआ है। मंदिर बचाओ संघर्ष समिति की ये मांग रही है। दिलावर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है दिलावर साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी, माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। तमाम खास मेहमानों का भी मैं शुक्रिया करूंगा। गिरिराज जी आपका शुक्रिया, ओम सैनी जी आपका शुक्रिया, हेमंत सेठिया जी आपका शुक्रिया, फूलचंद जी भिंडा साहब आए नहीं, आते तो अच्छा लगता। लेकिन जरा चलते चलते ये भी बताऊं कि आज हमने बहुत कोशिश की घनश्याम तिवारी साहब से भी पूछने की, लेकिन वो बोले कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। ठीक है, मुद्दा ही ऐसा है, कोई बोलना नहीं चाहता। आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही, लेकिन उस उम्मीद के साथ कि इस आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। राजनीति आस्था के नाम पर नहीं होनी चाहिए। राजनीति इतनी नकारात्मक है कि अगर उसको आस्था से जोड़ दिया जाए तो आस्था भी प्रदूषित हो सकती है। आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही। नमस्कार।